by just by sitting here you can just see like वही प्रोसेस तो यही है भाई कि आप बैठे रहो यहाँ पे और आपको उसका घर देखना चाहिए, उसका मेन गेट दिखना चाहिए, गेट के बाहर नीम का पेड़ है कि अमरूद का पेड़ है ये दिखना चाहिए। और ये दिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। तुम्हें तो बस सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए और तुम्हें बस बैठ करके लगा बार पे नीम का पेड़ होगा कि खंबा होगा कि कोई ब्लॉकेज होगा ये भी जाना जा सकता है लगन देख करके। दूसरा एस्पेक्ट है कि वास्तु, एक वास्तु का भी, क्योंकि मेरा पर्पस है कि तुम्हें पूरा होलिस्टिक पढ़ाया जाए कि हर एंगल से तुम चीजों को समझ और देख सको। सो वास्तु में जो एरीज रिप्रेजेंट करेगा वो होगा मेन गेट, घर का मेन एंट्रेंस गेट जो होगा वो एरीज और तुम्हारा फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। यहां तक कि यू कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग एट द लग्ना व्हाट एलिमेंट विल बी केप्ट ऑन द, लाइक ना मेन गेट के पास में क्या एलिमेंट होगा ये चीज बताई जा सकती है। और मैंने ट्राई भी किया है, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा नहीं किया तो इसलिए ट्राई बहुत कम हुआ है, लेकिन वेन एवर आई ट्राइड इट इट सक्सीज इट। सो मेन गेट पे कुछ भी होगा, ठीक है, लाइक ना अब मैं तुमको अभी एक्टिवेशन नहीं पढ़ा है बट मेन गेट पे कुछ भी होगा सो देर इज अ टाइमिंग, लाइक यू देर इज अ टाइमिंग एस्पेक्ट वेयर यू कैन टेल ओके आपके मेन गेट पे ये चीजें हो रही होंगी या आपने ये चीज कराया होगा अपने गेट के लिए कुछ कराया होगा। ठीक है, सो आई रिमेम्बर माई फ्रेंड हु इज अ वर्गो लग्न, उसका ना 8वां घर चालू हुआ, 8th हाउस बिगैन, सो उसका 8th हाउस में एरीज है। सो ही सेड, आई टोल्ड हिम कि कुछ ना कुछ देखो एरीज होगा, तुम्हें किसी को बुलाना पड़ेगा फॉर समथिंग टू बी फिक्स्ड ऑन द मेन गेट। सो ही सेड कि यार वो मैंने ग्रिल लगवाई है अपनी गेट के ऊपर आज। सो दैट इज हाउ यू कैन सी कि आपका मेन गेट पे वो इफेक्ट आएगा, आपके द्वार पे वो इफेक्ट आएगा। अब किसी के द्वार पे नीम का पेड़ होगा कि खंबा होगा कि कोई ब्लॉकेज होगा ये भी जाना जा सकता है लगन देख करके। और एक बार मैं मेरे को याद है कि एक कंसल्टेशन था जिसमें लाइक ना कैंसर लगना, मार्स इन द लगन था। अब तुम थोड़ा टाइम लो और सोचो कि मार्स इन द लगन एंड कैंसर क्या बनाएगा, एक मेन गेट पे क्या रख सकते हैं, ऐसा सोचने का कोशिश करो। मार्स है, कैंसर है, कैंसर वाटरी साइन है, मार्स इज देयर, वो दोनों को मिलाओ और सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पे मेन गेट के पास में रखा हो सकता है। वाटर इलेक्ट्रिक मोटर। परफेक्ट, करेक्ट, हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। पानी है, और देर इज अ टेक्निकल प्लैनेट, इलेक्ट्रिकल प्लैनेट जो बैठा हुआ है, सो इट ब्रॉट पानी का मोटर। एंड द मो आई आस्क्ड देम टू लाइक ना सेंड मी द पिक्चर, सो दे जस्ट ओपन गेट एंड जस्ट राइट वहां पे मोटर लगी हुई थी। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन सी कि क्या प्लैनेटरी प्लेसमेंट की वजह से क्या रखा होगा। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सी द वेयर इज दिस फर्स्ट हाउस लाइक गोइंग, कहाँ पे जा रहा है, मतलब फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं ये देख करके आप देख सकते हो कि यार उसका मेन गेट कैसा है, कहाँ पे है। ठीक है, और क्या उसमें इफेक्ट आ रहे होंगे, हो सकता है कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब लगन पे प्लैनेट होगा तो बहुत ही प्रोमिनेंटली वो चीज बन करके आ जाएगी। ठीक है, बन करके आ जाएगी। अब जैसे किसी का मरकरी होगा, सो डेफिनेटली पता चलता है कि इफ मरकरी इज इन द लग्न देयर हैज टू हैज मल्टीपल डोर्स इनकमिंग आउट गोइंग के लिए, आपके घर में एक से ज्यादा द्वार होंगे। ठीक है, और कई बार मैंने देखा है कि एक से ज्यादा द्वार नहीं होते, लेकिन द्वार पता है कैसा होता है, एक जो पूरा खुल जाए और एक जो आधा खुल जाए उसी के अंदर से। सिंपल ना, मतलब वो मरकरी का एस्पेक्ट आएगा, वो पूरा खोलेगा या फिर आधा उसमें से थोड़ा खोलने वाला हिस्सा भी बना रहेगा, तो दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लिसिटी कमिंग फ्रॉम सेम डोर। एंड वेन यू हैव एनी मेलेफिक्स देयर लाइक केतु, सैटर्न केतु, सो आपको पता है कि भाई इसके घर के जस्ट सामने या तो कोई खंबा लगा के चला गया है बिजली का, या कुछ ऐसा ब्लॉकिंग टाइप से है। ठीक है, या फिर देर इज समथिंग लाइक ना जो चीज टूटी हुई होगी, क्योंकि केतु इज देयर।
So I tell you, I have Aries Ketu, ठीक है. So I have Aries Ketu and it's sitting like na in 10th house. So something happened, और मार्स उठ करके जेमिनाई में जाता है, ठीक है. इस मार्स बताना जरूरी था कि कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेमिनाई सीढ़ियां रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सो व्हाट दिस हैपेंड, सो समटाइम्स बैक व्हाट हैपेंड कि माय फादर वांटेड टू लाइक ना गाड़ी चढ़ाने के लिए, सो इट्स लिटिल बिट हाइट. सो गाड़ी चढ़ाने के लिए दे नीडेड स्पेस, ठीक है. सीढ़ियों के बीच में से नहीं जा पा रहे थे वो, बार बार दिक्कत हो रही थी. सो सम लाइक ना मेसन केम एंड जस्ट ट्राइड टू लाइक ना उसको सही करने के लिए, एंड माय फादर वाज नॉट देयर, ही असाइन्ड द मेसन एंड सेड कि ओके तुम इसको ठीक कर देना. तो आइडिया वाज टू थोड़ा सा स्पेसिंग बस बढ़ाने का. And what he did is just remove the one side of the whole stairs. So that is how you see कि वो आप जब देखते हैं ना मेन गेट को, तो ऐसा लगता है कि ऐसा अजीब सा, बहुत खराब सा दिखता है वो चीज. क्यों? क्योंकि एक तरफ की सीढ़ियां थी और वो आधी नहीं है. So that is where केतु came and splitted that सीढ़ियां. क्यों? क्योंकि मार्स was also in the Gemini represents सीढ़ियां. So वो उस तरह से वो चीज आ गई सामने. So if your Mars is like ना, if your Aries होकर के Mars Gemini में कनेक्टेड है, so definitely आपका जो मेन गेट है उसको जाने के लिए सीढ़ियां लगती हैं, मतलब मेन गेट को जाने की सीढ़ियां लगती हैं. जैसा ना कुछ स्टेप चढ़ करके मेन गेट आता है, ठीक है. सो बाय सिटिंग हेयर यू कैन जस्ट सी लाइक, वही प्रोसेस तो यही है भाई कि आप बैठे रहो यहाँ पे और आपको उसका घर देखना चाहिए, उसका मेन गेट दिखना चाहिए, गेट के बाद नीम का पेड़ है कि अमरूद का पेड़ है, ये दिखना चाहिए. और ये दिखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है. तुम्हें तो बस सारे कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए और तुम्हें बस बैठ करके लगाना चाहिए, ठीक है. पानी का मोटर है, ये तो सिंपल सा है, मार्स बैठा है वहां पे. तो ऑब्जेक्टिव अगर मैं तुमको बता दूं कि ऐसा होगा, ऐसा देखो, एरीज को देखो या उसको देखो, मैं तो कहता हूं तुम पहले द्वार देखो ढंग से. अगर द्वार देख लिए तो तुम्हें मालूम है, अच्छा मरकरी है, ओह इसका पीछे का घर भी है, इसका पीछे का द्वार भी है, ठीक है. और मरकरी है तो मल्टीपल गेट्स है, मतलब अब देखो मैं तुमको बताऊं, मेरा मेरा मार्स जेमिनाई में गया ना, मेरा मार्स एरीज का लॉर्ड होकर के मार्स, मेरे दो द्वार है, फ्रंट में ही दो द्वार है. वन इज द मेन डोर जहां से जनरली आते जाते हैं, एंड देन देर इज वन अदर डोर जो कि साइड में ही है. सो दैट इज हाउ योर मेन डोर विल बी. उसके जेमिनाई के एस्पेक्ट्स आएंगे. केतु स्कॉर्पियो होगा तो उसका घर का मेन डोर ऐसा होगा कि थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है, मतलब 4 फुट वाला, मतलब 4 फुट वाला या 5 फुट वाला चला जाएगा, लेकिन 6 फुट वाला व्यक्ति थोड़ा सा झुक के जाएगा. तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैं तुमको ऐसा कस्टम नहीं करना चाहता हूं, बट एक बार तुम ऑब्जर्वेशनल उससे देखो कि है क्या, कैसे उसको तुम कैटेगराइज कर सकते हो डिफरेंट राशियों के बीच में. और जब नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं तुमको बताऊंगा कि यार ये देखो इसमें ये है तो ये प्लैनेट होना चाहिए. क्लियर है? नहीं क्यों? डिस्कस कर लेते समझ, हैं ना, एक दो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बेटर है. पहले गेट तो लाओ. अच्छा चलो गेट लेकर आए. एक चार्ट है जिसमें सैटर्न रेट्रोग्रेड, कैंसर लगना, और केतु इन 10th हाउस. कैंसर लगन है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ठीक है. अब सैटर्न देखो, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है गंदा पानी, ठीक है. ठीक है. सो इनके मेन गेट से जैसे ही होगे वहां पे इनको तुमको सीवर का वो ढक्कन मिलेगा, सीवर लाइन का वो मिलेगा एकदम गेट के पैसेज में ही. पैसेज पे नहीं है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है, बिल्कुल वही जैसे वो स्क्वायर है, तो बिल्कुल सामने बोल सकते हो या थोड़ा सा आगे. हाँ वो वहीं पे, मतलब अब आप एक बार फोटो खींच के भेजना देखना, लेकिन वो है, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट्स नाला, मतलब वाटर के साथ मिला रहे हो ना, सैटर्न रिप्रेजेंट नाला, सीवर लाइन आपको दिखनी चाहिए, ओके. ठीक है. और ये भी बता दो कि जो घर का एक लाइक ना एक स्पेल होगा, लाइक ना पानी बाहर निकालने वाला भी होगा, वो भी घर के गेट के नीचे से एकदम नाली निकलती है बाहर की ओर, नाली के मतलब एक स्पेल आउट भी होगी पानी की, वो घर के मेन गेट के नीचे से निकलती है, सर ठीक है. जुपिटर होगा तो? जुपिटर होगा तो देखो द्वार एक तो बड़ा देता है,
बड़ा द्वार देगा, मेन गेट अच्छा देता है एंड स्पेशियस देता है। सो बोलते हैं लगन पे जुपिटर हो तो हाथी रखने का जगह होता है, मतलब बेसिकली आपका स्पेस थोड़ा सा ना अच्छा खुला स्पेस होगा, मतलब इट वोंट बी कि आपका गेट खोलते ही आप बाहर हो जाओगे घर से। इट विल हैव सम स्पेस बिटवीन योर मेन गेट और थोड़ा जो घर का एंट्रेंस है, थोड़ा उसमें स्पेस मिलेगा आपको, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट्स आकाश तत्व, स्पेशियस। ठीक है वर्गीय जी, और कोई डाउट? केतु है ना, हाँ। तो केतु एरीज में है ना, ठीक है, केतु एरीज में होगा। सो इन दैट केस आपके घर का जो मेन डोर का जो कुंडी है ना वो भी खराब होगा, मतलब आपके यहाँ मल्टीपल कुंडी कुंडी होंगी, उसमें से एक कुंडी ढंग से नहीं लगती है, वो आपने बस ऐसे छोड़ रखी है उसको। ओके, अच्छा। चेक कर लो। हाँ। और अगर मान लो लियो असेंडेंट, कोई वो नहीं है, प्लेनेट नहीं है ना, देन ठीक है। एरीज गोज टू 9th हाउस। ठीक है। कोई प्लेनेट नहीं है। कोई प्लैनेट नहीं है, तब तो मुश्किल हो गया ना। प्लैनेट के बिना बस थोड़ा सा बड़ा, मतलब फिर उसमें डिस्टिंक्शन कैसे लाएंगे? तो वो तुम्हें नॉर्मल जो कह लो कैसा है, बट स्टिल स्टिल आई व्हाट आई कैन से इज कि एरीज अगर 9th हाउस में है, कोई प्लैनेट नहीं है, लियो है, सो एक तो डोर बहुत अच्छा होगा एंड यू विल फाइंड सम गणपति ऑन द मेन डोर ओनली, लाइक कोई भगवान जी का फोटो लगा रखा होगा या कोई वो वैसा चीजें लगा रखा होगा, है ना, वो चीज तुमको देखने को मिलेगी। और लकड़ी का द्वार होना चाहिए, मतलब लकड़ी आनी चाहिए। और इसमें हम कलर भी ले सकते हैं, लाइक सन का कलर ले लें या कुछ ऐसे। कलर मुश्किल है, मतलब आई हैव नेवर प्रैक्टिस कलर, सो मे बी यू यू गाइस कैन, हम्म। यू कैन, लाइक मैंने नहीं किया है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो लेकिन यू कैन प्रैक्टिस द कलर। ठीक है। बट हाँ, क्योंकि एरीज 9th हाउस से लिंक्ड हो रहा है, सो आई कैन से कि भगवान जी तुमको दिखने चाहिए वहां पे गेट पे ही। कोई वो जो टाइल्स लगा देते हैं मेन गेट पे भगवान जी वाले, या फिर डोर पे स्वास्तिक। स्वास्तिक। स्वास्तिक है। हाँ, तो सिंबलिज्म भी आ गया, कोई एग्जाम्पल। नहीं, एक्चुअली ये गेट। केतु मेरा परफेक्ट बैठा। माय लग्न हैज माइन इज जेमिनी, एंड उसमें हाँ। केतु है। वी हैव हाँ। वन बोल्ट जो हम लोग यूज ही नहीं करते, वो तो जैम हो गया, वो तो बाकी यूज करते हैं। वो ठीक था। और ये जेमिनी है तो दो डोर है, एक खुलता है जो शूशल का, और उसके बाद एक और, तो दो हो गया। हाँ, और फिर वो जो तीसरा मेरा एरीज बैठा है 11th हाउस में, वो नहीं सेट हो रहा है। एरीज बैठा है 11th हाउस में, सो एरीज 11th हाउस इज अ बिग हाउस अगेन, सो इट योर डोर विल बी टॉलर, लाइक या टॉल बहुत है। वेरी हाई कंस्ट्रक्शन, या। हाँ, सो टॉल हो जाएगा वो, सो दैट इज हाउ इट विल चेंज। ठीक है। मेरा भी सारा का सारा जितना सब, मैं तो सारा रेंटेड घर में ही रहती हूँ, मैं तो ट्रांसफर होता रहता है। सब में बहुत बड़ा बड़ा गेट रहता है, बहुत स्पेस रहता है। जुपिटर है एरीज में, वो ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज हाउ, दैट्स द लेवल 1 ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी तुमको समझ में आना चाहिए कि कितना खुला दिमाग से व्यक्ति सोच रहा है और कितना खाली है। मतलब तुम्हारे दिमाग में तो गेट खोलते समय निकलो, भागो जल्दी ऑफिस निकलना, ये करना है, बट इफ यू जस्ट सेटल डाउन विद इन योर सेल्फ एंड जस्ट ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है, लाइक ना, जैसे किसी का बढ़िया वीनस हो, सो डिजाइनिंग, लाइक ना उसके घर पे नक्काशी, उसके द्वार पे से नक्काशियां रंगोलियां बनती रहती हैं, बिना उसके वो उसका द्वार सुंदर नहीं दिखना, उसने है कि भाई द्वार पे। और यही सैटर्न हो तो डस्टबिन एकदम घर के दरवाजे पे रखा रहता है वो। ठीक है। कई बार पेड़ भी रखे, जैसे मरकरी मर्क्यूरियल चीजें हैं तो पेड़ रखे रहेंगे तुम्हारे दरवाजे पे, मेन कोर्ट पे। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया, सैटर्न वाज देयर वाज सम सीवेज थिंग और दोस थिंग्स विल कम अप। ठीक है। सैटर्न है तो आयरन डोर तो होगा ही होगा, मतलब आयरन लकड़ी का दरवाजा लगाना उसके लिए मुश्किल है। और जो दरवाजे होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी या रस्टिंग को पकड़ रहे होंगे या खराब पकड़ रहे होंगे कहीं ना कहीं, है ना, तो वो सैटर्न का इन्फ्लुएंस वहां पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
So in this way, you can observe people's door, and sometimes you can tell more things, like ना more thing. लाइक दरवाजे पे छत्र छाया होगी कि नहीं, मतलब कई लोगों के डोर ऐसे होते हैं जहां पे ऐसा छज्जा आगे निकला रहता है, सो वो भी बताया जा सकता है, ठीक है। सो द और एक होल केतु पॉइंट, का, हाँ sorry, एक केतु का ये भी हो सकता है कि पैर, गॉड का जो पैर जो इस पे ये हाँ, कहते हैं ना, करेक्ट 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 करेक्ट, that is also there. Yeah. So या केतु का भी या हाँ, वो पैर लगाना। केतु मोस्टली आई सीन इज गणेश जी, सो रिप्रेजेंटेड बाय गणेश। गणपति। सो मोस्ट ऑफेंटली आई सीन गणपति का वो फोटो ही लगा देंगे, गणपति को ही बैठा देंगे उधर, ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं, उनका एक वो जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स द लेवल 1, ठीक है। सो आप लोग सुबह सुबह 5 बजे घर से निकलना, सीसीटीवी फोन सबका घर का कैचेक कैचेक करना और बैठ के देखना और स्पेकुलेट करना कि इसके लगन में क्या होगा, इसके लगन में कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके लगन में ऐसा होना चाहिए, एंड देन बातों ही बातों में, हर बहन तुम्हारा वो दिखाना तो कुंडली क्या चल रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ ना अभी, बस लेके आना, फिर विल सी, फेसबुक पे शेयर करना, विल सी कि क्या है ना। इट विल हेल्प यू ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो राहु का तो राहु होगा तो अगेन गेट वही है, लंबा देगा, टॉल देगा, जैसे कि मैंने 11th हाउस के एरीज के लिए बताया, बट एट द सेम टाइम दैट पानी बाहर निकलने का पैसेज भी वाला ट्रू होगा। लगन पे राहु हो तो भी ये होता है, और साथ साथ तुमको ये बता दे, लगन पे राहु और केतु का एस्पेक्ट आएगा ना, तो कभी भी समतल भूमि पे गेट नहीं होगा। मतलब इट वोंट बी कि तुम्हें या तो चढ़ के जाना पड़ेगा या उतर के जाना पड़ेगा, ऐसा वाला सिस्टम होगा। या फिर तुम्हारे घर के पहुंचने के लिए राहु 4th, हालांकि ये 4th हाउस में भी है ट्रू, राहु अगर 4th हाउस में हो तो भी ये होता है कि व्यक्तिगत घर चढ़ान पे होता है या ढलान पे होता है। राहु होगा तो चढ़ के जाना पड़ेगा तुम्हारे घर के लिए, और गेट पे होगा तो बड़ा गेट देता है, और कुछ अनयूजुअल चीजें भी लगा के देता है। मतलब आई डोंट मतलब कैसे बताए, कुछ ना कुछ सिंबोलॉजी के रूप में, क्योंकि राहु विल नॉट रिप्रेजेंट अ फिजिकल आइटम कोई पर्टिकुलरली, बट इट विल रिप्रेजेंट समथिंग सिंबॉलिक होगा। जैसे कुछ लोग वो घर के मेन गेट पे वो मुंडी लगाते हैं ना किसी का, वो नजर बट्टू जिसे कहते हैं, सो दैट इज राहु, गला, वो बैठा रहेगा सामने, समझ रहे। So in this way it will be there, so you just